गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक लंबे समय से बच्चे आग्रह कर रहे थे और ऐसे लोग आग्रह कर रहे थे जो जॉब में थे, और जॉब में होने के साथ में तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी चुनौती होती है कि जिसके माध्यम से एग्जाम ना निकाला जा सके। तो वो ऐसे छात्र जो ऑलरेडी हमारे क्लासरूम के छात्र थे और वो बार बार इस बात को लेकर के आग्रह कर रहे थे कि एक ऐसा बैच उनको दे दिया जाए कि जिसके कारण से वो अब वहां पर अगर इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी तैयारी पूरी तरीके से ब्रेक ना हो। और ऐसा भी है कि अगर वो क्लासरूम से उठ करके चले गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में जल्दी जाना होता है, कई ट्रैफिक की समस्या, बरसात या ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको पहले निकलना होता है, अन्यथा ऑफिस पहुंच नहीं पाएंगे। अगर वहां टाइम से नहीं वहां के कार्य भी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना है, अगर नहीं करेंगे तो भी कहीं ना कहीं कार्य के साथ एक मजाक होगा। तो उस कार्य को भी प्राथमिकता पे रखना है क्योंकि जिससे जीविका चल रही है, और इस कार्य को भी प्राथमिकता पर रखना है क्योंकि आपके सपने हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने क्या किया, एक ऐसा बैच अर्ली मॉर्निंग प्लान किया बच्चों के लिए। और वो ऐसा था कि 8 to 9:30 था, कि जिससे वो निकले तो आसानी से इंस्टीट्यूट पहुंच सके, और 9:30 पर अगर क्लास ओवर होती है तो अपने ऑफिस भी पहुंच जाएंगे। तो जो इनका उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बैच के साथ जो हम लोगों ने यहाँ पर दुविधाएं देखी कि कई बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा जल्दी निकलना होता है बच्चों को, मौसम खराब है या ट्रैफिक का इशू या ऑफिस में जल्दी काम है, तो वो फिजिकली इंस्टीट्यूट तक आ तो जा रहे हैं। लेकिन जो देखा ये जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के साथ में कार्य नहीं हो पा रहा है, मेहनत नहीं हो पा रही, क्योंकि क्लास छोड़ के चले गए तो कहीं ना कहीं अब जो पढ़ाने वाला टीचर है उस बच्चे के लिए वहां पर रुका तो नहीं होगा, क्योंकि और सारे बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, और क्लास एक एक बच्चों के लिए तो चल नहीं सकती। और इस पर बच्चों का कई बार ये कहना होता था कि कोई एक ऐसा बैच दे दिया जाए जो वीकेंड बैच के रूप में ना हो करके रेगुलर बैच हो, और जिसमें अगर हम फिजिकल नहीं आ सकते हैं तो भी हमारी क्लास वैसे के वैसे चलती रहे। प्रॉब्लम हाइब्रिड क्लास में ये होती है कि वहां पर बच्चे जिस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए वो नहीं कर पाते, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है। तो वो उनके लिए तो बेटर होता है जो ऑनलाइन कहीं दूर से बैठे होते हैं, लेकिन जो सामने बैठे बच्चे होते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें उस समय अपने क्वेश्चन को दबाना पड़ता है। तो ये सारे ऐसी दुविधाएं हमारे टीम के पास आ रही थी, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये भी चुनौतियां थी कि सुबह से 8 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक टीचर कौन इतना है जो पढ़ा पाएगा, क्योंकि टीचर की भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो भी थक जाता है। बट इन सारे समस्याओं को देखते हुए प्रायोरिटी पर उन बच्चों को भी रखना था जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, और भरोसे के साथ साथ में हमारे इंस्टीट्यूट पर उनको ये ट्रस्ट है कि हम अपने जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो वहां से हमारी जो नीड है फुलफिल होगी और हम मजिस्ट्रेट बनेंगे। तो वो जिम्मेदारी हमारी संस्था की हो जाती है। और ऐसे कई बच्चे जो बाहर से थे वो भी ये डिमांड करते थे कि सर ऐसा बैच दे दिया जाए कि जिससे हम जॉब से प्रॉपर जब फ्री हो जाएं तब हम कर सकें और रेगुलर कर सकें। हालांकि हमारा एक वीकेंड बैच चलता है, और वीकेंड बैच में हम जो अपनी क्लास संचालित कराते हैं वो क्लास हमारी सैटरडे एंड संडे को होती है। सैटरडे की जो क्लास होती है वो 5 घंटे की क्लास होती है, 2 सब्जेक्ट उस दिन डील कर लिए जाते हैं। और संडे की क्लास जो हमारी टीम के माध्यम से संचालित होती है वो 6 आवर्स की होती है। तो 6 घंटे की क्लास जो 3-3 घंटे के सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं। लेकिन अब ये जो 2 क्लास 2 दिन करने के बाद यहाँ पर ड्यूरेशन भले ही बढ़ा दिया जाए, एक सिविल सर्विसेज में एक घंटे दिन 6 घंटे, एक दिन 12 घंटे पढ़ने से बेटर है कि आप एक एक घंटे डेली पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये करवा तो दिया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी दिखनी चाहिए वो कैंडिडेट में नहीं दिख पाती है। तो अब कई बार आपको बैच बच्चों के आधार पर भी चलाने पड़ते हैं कि उस समय डिमांड कैसी है।
तो ये बैच तो हमारा चल रहा था वीकेंड, और ये इसमें सैटरडे संडे की क्लास होती है कि 5 घंटे सैटरडे और संडे को 6 घंटे की। बट वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिख पा रही है क्योंकि 5 दिन बच्चा गायब है, और जब वो 5 दिन के बाद फिर उपस्थित होता है तो जो पिछली क्लास में सारी चीजें हुई हैं वो उनके सामने रिकॉल करने के लिए रखना पड़ता है, और ये चुनौतियां आती हैं। और पढ़ाना अलग चीज है और रिजल्ट दिलाना वो अलग चीज है, और उसके लिए बहुत लगना पड़ता है। जितना बच्चे करते हैं उससे ज्यादा कहीं ना हार्डवर्क करना पड़ता है टीम को। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक फैसला लिया जहां पर बच्चों से भी बातें की गई, साथ में हम लोगों ने अपनी सुविधाओं को देखते हुए कि कैसे ये किया जाए। तो डिसाइड ये हुआ कि जो हमारा एक फिजिकल बैच वर्किंग प्रोफेशनल को लेकर चल रहा है वो टाइमिंग आपकी 8 to 9:30 जैसे थी वैसे बनी रहेंगी, लेकिन इसमें एक एडिशनल सुविधा दिया जाएगा बच्चों को कि उनकी जो सब्जेक्ट सुबह चल रहा था उसी सब्जेक्ट का सेम वही टीचर उनसे नाइट में कनेक्ट होगा, और वो जो बैच उनको दिया जाएगा वो लाइव बैच दिया जाएगा, और उसकी जो टाइमिंग होगी 8 to 10 होगी। सेम क्लास की जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, और नाइट में होगी वो 8 to 10 होगी। और इस बैच की जो सुविधाएं ये हैं कि ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं फिजिकल क्लास में, ऐसे बच्चे जो इनरोल्ड होना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे जो इनरोल्ड नहीं हो पा रहे हैं जबकि वो काफी दूर से हैं, तो उनके लिए भी ये सुविधाएं होंगी कि वो 8 to 10 इस क्लास को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के साथ अपने जॉब के साथ में सामंजस्य बिठा करके इस बैच को ले करके अपने सिलेबस को कवर करें। इस बैच में और फिजिकल क्लास में इतना ही अंतर है कि फिजिकल क्लास में आप टीचर के सामने होते हैं तो जितना वो चाहता है उतना वो आपके ऊपर कंट्रोल रखता है कि आप अननेसेसरी चीजें नहीं कर पाते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास में आपको अनुशासित खुद होना पड़ता है। तो अगर आप अनुशासित खुद हो रहे हैं तो ये क्लास वैसे ही चलेंगी जैसे फिजिकल क्लास में चलती हैं। यहां पर भी हमने अपने पूरे टीचर्स को बोल रखा है कि आप फ्री हैंड होकर के क्लास लेंगे, आपको इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि किस टॉपिक को कितना टाइम में कवर करना है। बस आपके क्लास देखने के बाद में बच्चे को कोई नोट्स और कोई किताब उठाने की आवश्यकता ना पड़े, इस तरह से आपकी क्लास होनी चाहिए। इसमें वो सारी सुविधाएं जैसे स्टडी मटेरियल्स उसमें दिया जाता है, मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम, प्रीलिम्स के प्रोग्राम, एनसीईआरटी के टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ये सारी चीजें आपको वैसे मिलेंगी जैसे उस बैच में मिलती हैं। बट फर्क सिर्फ इतना होगा इस बैच में, इसमें सारी चीजें ऑनलाइन मोड में हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीजें जो सारे बच्चों से कहा जाता है कि अगर आप ऑनलाइन बैच लिए हैं तो कम से कम अगर आसपास के एरिया में बिलोंग से संबंधित हैं तो संडे को आकर के आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप आसपास के एरिया से नहीं, आप दूर से हैं, तो आप क्या करिए कि कम से कम एक बार सेंटर पर महीने में जरूर आप विजिट कर लीजिए। इससे आप अपने मेंटर से मिलते हैं, अपने कंपटीटर से मिलते हैं, आपको एक ऊर्जा आती है, और ये भी पता चलता है कि जब मिलते हैं तो आप एक उत्साह भी होता है कि अच्छा ऐसा भी करना है। ठीक है, तो एक बार आप कम से कम सेंटर पर जरूर, अगर आप दूर से हैं तो मंथ में एक बार आने की कोशिश करिए। और ऐसे दिन मिलने के लिए नहीं, जैसे मॉक टेस्ट है या आपका मेंस का टेस्ट है, ऐसे दिन की वहां पर उसमें आप पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के बाद अपने मेंटर, अपने टीचर, इन सबसे मिलें। जो आसपास के बच्चे हैं वो क्या करें, संडे को आकर के सेंटर पर मॉक दें। तो ये बैच प्रॉपरली जो रेडी किया गया, वर्किंग प्रोफेशनल को ध्यान में रख करके किया गया है। अब आपके पास यहां पर 3 विकल्प हमारे टीम के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया गया। आप फिजिकल क्लास चाहते हैं तो मॉर्निंग में 8 to 9:30 का जो बैच है इसे ज्वाइन करें। इस बैच के साथ जो एक्सेस होगा, जो आपका 8 to 10 ऑनलाइन क्लास चलती है उसका एक्सेस आपके पास फ्री होगा। अगर आप सिर्फ 8 to 10 वाला बैच ऑनलाइन चाहते हैं वो आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। अब इसमें से आप ये चाहते हैं कि जो वीकेंड बैच चल रहे हैं, जो आपके सैटरडे एंड संडे चलते हैं,
उस बैच को आप ले सकते हैं। उस बैच के साथ भी ये है कि जो 8 to 10 क्लास चलती है इसका एक्सेस आपको फ्री दिया जाएगा। तो अब अगर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके समस्या का समाधान हमारी संस्था CSMPIS ने कर दिया है। आप अपने पूरी तैयारी, अपनी जो पूरी ऊर्जा है पूरी तैयारी में लगाइए, हमारी टीम उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगी और हमारी शुभकामनाएं और सहयोग यही होगा कि आप 26 में प्लान करें तो 26 या 27 में प्लान करें तो 27 में आप मजिस्ट्रेट बनिए। थैंक यू।